हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपने HTML के अंदर CSS को कैसे ऐड करते हैं। यानी कि हम लोग वेज देखने वाले हैं CSS को ऐड करने के लिए अपने HTML के अंदर। तो मेनली हम लोग के पास 3 वेज होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग CSS को ऐड करते हैं अपने HTML फाइल के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला हम लोग का होता है इनलाइन CSS, दूसरा हम लोग का होता है इंटरनल CSS और तीसरा हम लोग का होता है एक्सटर्नल CSS। तो चलिए वन बाय वन सबको देखते हैं डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इनलाइन CSS से। तो इनलाइन CSS क्या होता है? तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इनलाइन CSS के बारे में पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन इंक्लूड CSS डायरेक्टली विद इन एन HTML एलिमेंट बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। यानी कि इनलाइन CSS की हेल्प से हम लोग अपने HTML टैग के अंदर ही स्टाइल ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये मैंने एक H1 टैग क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मेरा 777 एकेडमी लिखा हुआ है। अब अगर मुझे इस पर कोई भी स्टाइलिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। एट्रीब्यूट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और डायरेक्टली अपने CSS को अप्लाई कर दूँगा। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरा एक H1 का ओपनिंग टैग है और उसके अंदर मैंने अपना स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा और उसके बाद मैंने अपने CSS की प्रॉपर्टी लिख दी, जो कि प्रॉपर्टी हम लोगों ने कलर दी है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी जो कि ब्लू है। तो ये क्या करेगा, ये हम लोग के इस 777 एकेडमी को ब्लू कर देगा। तो चलिए इसे कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने बॉडी टैग के अंदर आऊँगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और अपने बॉडी टैग में आने के बाद मैं एक हेडिंग क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा 777 एकेडमी। सेव करते हैं इसको। अब ये हम लोग का एक बेसिक सा H1 है, हम लोग का हेडिंग है जो हम लोग को विजुअल हो रहा है हम लोग के वेब पेज पे। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस पर स्टाइल ऐड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने ओपनिंग टैग के अंदर आऊँगा, यहाँ पे स्टाइल लिखूँगा। अब जो भी स्टाइल हम लोग को लिखनी है वो स्टाइल हम लोग अपने इस डबल कोट के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहला सबसे बेसिक स्टाइल हम लोग देखेंगे जो कि कलर है, ताकि सब कोई को समझ में आ सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल कलर लिखूँगा। अब कलर हम लोग की एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल कोलन लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपने कलर को लिख देंगे। लेट सपोज दैट मैं यहाँ पे ब्लू लिखता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो देखिए जैसे ही मैंने ब्लू सेव किया तो ये हम लोग का 777 एकेडमी ब्लू कलर में दिखने लगा। तो इस तरह हम लोग इनलाइन CSS ऐड करते हैं अपने किसी भी टैग के अंदर। यानी कि हम लोगों ने अपने डायरेक्टली H1 टैग के अंदर ही CSS प्रॉपर्टी ऐड कर दी। अब लेट सपोज दैट मैं यहाँ पे एक पैरा क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ टुडे वी आर लर्निंग CSS। सेव करते हैं इसको। तो ये बेसिक सा हम लोगों को एक टेक्स्ट अगेन दिखने लगा जो कि हम लोग का एक पैरा टेक्स्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस पैरा पे भी CSS अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, अपने P टैग के ओपनिंग टैग में आएंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, इक्वल लगाएंगे और अपने इसके अंदर प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। तो अगेन मैं इस पर कलर की प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ जो कि इस टाइम मैं इसको रेड करना चाहता हूँ। रेड करते हैं, सेव करते हैं इसको। तो जैसे ही मैंने सेव किया ये देखिए हम लोग के पैराग्राफ का भी कलर चेंज हो गया। यानी कि हम लोग अपने HTML के किसी भी एलिमेंट पे इनलाइन CSS का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हर एक एलिमेंट पे ये स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ हो सकता है, चाहे मैं उसको डिव पे करूँ, चाहे मैं स्पैन पे करूँ, कहीं पे भी कर दूँ वो यूज़ होगा ही होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने स्टाइल के अंदर केवल एक प्रॉपर्टी ऐड की हुई है। लेट सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि ये जो हम लोग का 777 एकेडमी लिखा हुआ है इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करने से पहले हम लोग को यहाँ पे सेमी कॉलम लगाना होगा। जो सेमी कॉलम मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था। हम लोग अब सेमी कॉलम लगा दिए तो ये हम लोगों का एक प्रॉपर्टी हो गया। अब सेमी कॉलम के बाद जो हम लोग लिखेंगे वो हम लोग की दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेट सपोज दैट मैं इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। अभी के लिए हम लोग को नहीं ध्यान देना है कि ये बैकग्राउंड कलर क्या होता है। तो इस टाइम मैं बैकग्राउंड कलर यहीं किसी हिंट में से ही एक चूज़ कर लेता हूँ जो कि हम लोग का एक्वा हो जाएगा। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए ये हम लोग का 777 एकेडमी हम लोग के ब्लू कलर में है और दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऐड कर दी जो कि हम लोग का बैकग्राउंड कलर है एक्वा। यानी कि ये पूरे के पूरे हेडिंग की विथ ले ली हुई है हम लोग की बैकग्राउंड कलर, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हेडिंग हम लोग का पूरा विथ लेता है। टिक। लेट सपोज दैट मैं यहाँ से ये सेमी कॉलम को रिमूव करता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए इस हेडिंग पे हम लोग का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने दोनों प्रॉपर्टी को सेपरेट ही नहीं किया। यानी कि यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी और साथ ही साथ ये बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को हम लोग को सेपरेट करना होगा। तो वो सेपरेट हम लोग सेमी कॉलम की हेल्प से करते हैं।
तो इसलिए सेमी कॉलम बहुत ज़रूरी है लगाना, ठीक। तो इस तरह हम लोग इनलाइन CSS अप्लाई करते हैं अपने HTML के अंदर। बट ये इनलाइन CSS अप्लाई करने में हम लोग को थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक और यहाँ पे H1 क्रिएट करता हूँ, यानी कि मैं इसी को डुप्लिकेट कर देता हूँ। अगेन मैं डुप्लिकेट करता हूँ। तो डुप्लिकेट करने के लिए हम लोग के पास शॉर्टकट होता है, जो कि हम लोग का शिफ्ट अल्ट और एरो डाउन बटन होता है। तो उससे हम लोग का ये डुप्लिकेट होता है, ठीक। तो मैंने इसको 3 टाइम डुप्लिकेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इन सब हेडिंग में से कुछ कुछ वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेव, और नीचे वाले हेडिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ CSS, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 हेडिंग क्रिएट की। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग के पहले टैग के अंदर भी हम लोगों ने सेम स्टाइल लिखा हुआ है, अपने दूसरे टैग के अंदर भी हम लोगों ने सेम ही स्टाइल लिखा हुआ है, अपने तीसरे टैग के अंदर भी हम लोगों ने सेम ही स्टाइल लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे हम लोग अपने स्टाइल को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम लोग एक बार इस स्टाइल को लिख दें और वो हम लोग के सारे H1 पे अप्लाई हो जाए। लेट्स सपोज दैट मैं पीक टैग के साथ भी यही करता हूँ। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ HTML हाउ टू अप्लाई CSS। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 2 पैरा क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर भी हम लोग की सेम स्टाइल की प्रॉपर्टी है, बट हम लोगों ने अगेन इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो क्या कोई हम लोग के पास ऐसा ऑप्शन है कि जिससे हम लोग एक बार स्टाइल को लिखें और उसे बार बार यूज़ कर सकें? तो हाँ, हम लोग के पास बिल्कुल है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली इंटरनल CSS क्या होता है? अगर हम लोग यहाँ पे इंटरनल CSS के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन इंक्लूड CSS विद इन दी स्टाइल टैग। अब यहाँ पे हम लोग का स्टाइल टैग आ रहा है। इन लाइन के अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते थे। स्टाइल टैग इन दी हेड सेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, अपने हेड सेक्शन पे आएंगे HTML के। यानी कि यहाँ पे ये हम लोगों का एक हेड सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर आकर के हम लोग अपने स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, और अपने स्टाइल टैग के अंदर हम लोग उसके बाद अपनी स्टाइल वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का P नहीं होगा, यह पे H1 होने वाला है। हम लोग का स्टाइल प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक H1 हेडिंग क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर अगेन हम लोग का 777 एकेडमी लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर स्टाइल अप्लाई करना, बट इस बार हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करेंगे, हम लोग इंटरनल CSS का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आकर के सबसे पहले अपने H1 को टारगेट करेंगे, ठीक। H1 को हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने करली ब्रैकेट करके अपनी CSS की प्रॉपर्टी लिख ली। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हम लोग ये कैसे क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर जो हम लोगों ने ये H1 लिखा हुआ है, ये जो कलर है, ये जो ब्लू है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक। तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर जा करके देखें अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम चीज़ अपने VS कोड के अंदर करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हम लोग को अपने हेड सेक्शन के अंदर आना है और अपने हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग को क्रिएट करना है। तो चलिए करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, ये रहा हम लोग का हेड सेक्शन। अब अपने हेड सेक्शन के अंदर मैं टाइटल के नीचे आता हूँ और यहाँ पे स्टाइल टैग क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का स्टाइल टैग क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टाइल अप्लाई करनी है अपने H1 पे। तो ये जो H1 है, ये हम लोग का सेलेक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सेलेक्टर को लिखेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट लगाएंगे, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिंपल अपने H1 का कलर चेंज करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कलर कोलन, इस टाइम मैं इसको कर देता हूँ येलो करके इसको सेव करते हैं हम लोग। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर रखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से रिमूव करता हूँ। इसको भी रिमूव करते हैं, अपने P टैग में से भी सारे प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने सेव कर दिया, ये तीनों के हेडिंग में हम लोगों की प्रॉपर्टी कलर येलो अप्लाई हो गई। ये अभी विजुअल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर देने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी दे रखी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेमी कॉलम लगाया, नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखेंगे और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। इस टाइम सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए, ये हम लोग का बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और हम लोग के टेक्स्ट कलर येलो हो गई। यानी कि हम लोगों ने ये एक बार प्रॉपर्टी लिखा और हम लोग के ये जो H1 सेलेक्टर है, ये तीनों के तीनों पे अप्लाई हो गई। सेम चीज़ हम लोग अपने P सेलेक्टर के साथ भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सेलेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इस बार हम लोग को P पे अप्लाई करना है। तो हम लोग यहाँ पे P टैग क्रिएट करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट लगाएंगे।
अब अपने पी टैग का हम लोग को कलर चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू हम लोग दे देंगे। तो इस टाइम इसका कलर मैं पिंक कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए इसकी कलर हम लोग की दोनों के दोनों पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया। तो ये होता है हम लोग का इंटरनल CSS। बट ये इंटरनल CSS के अंदर भी फ्लॉज होता है। वो क्या होता है कि ये जो CSS हम लोग क्रिएट करते हैं ये हम लोग के पर फाइल के लिए क्रिएट होता है। यानी कि यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल है homepage.html। तो ये जो मैंने CSS का स्टाइल क्रिएट किया हुआ है ये हम लोग के होम पेज के लिए अलग है। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ homepage2.html। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का होम पेज 2 है इसके अंदर अगर मैं सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहूँगा, यानी कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग का एक सिंपल सा वेबसाइट है जिसके अंदर हम लोग के पास 2 पेजेस हैं। तो जहाँ जहाँ मैं हेडिंग यूज़ करूँगा मैं चाहूँगा कि उसकी कलर येलो रहे और उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक रहे। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बार बार अपने सारे के सारे फाइलों के अंदर आकर के बार बार ये स्टाइल क्रिएट करना होगा, क्योंकि ये जो हम लोग इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं ये हम लोग के विद इन HTML फाइल के अंदर रहता है। तो क्या कोई हम लोग के पास ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता है कि हम लोग किसी एक फ़ाइल के अंदर पूरा का पूरा CSS लिख दें और उसे अपने मन चाहे जितने भी HTML फाइलें हैं उसके अंदर यूज़ कर सकें। यानी कि ये हम लोग स्टाइल एक फ़ाइल के अंदर क्रिएट कर दें और इसी स्टाइल को हम लोग अपने होम पेज 2 के अंदर यूज़ कर लें, होम पेज 3 के अंदर, 4 के अंदर, 5 के अंदर, चाहे जितने मन उसके अंदर यूज़ कर लें हम लोग। तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग अपने तीसरे वेज पे आते हैं जो कि हम लोग का एक्सटर्नल CSS है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करेंगे अपने CSS के लिए। तो हम लोग का अगर थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग पढ़ें तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हम लोग को करना क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन क्रिएट अ सेपरेट CSS फाइल विथ .css एक्सटेंसन। यानी कि हम लोग को एक CSS फाइल क्रिएट करना है जिसका एक्सटेंसन हम लोग का .css होना चाहिए। यहाँ पे ये .css लिखा हुआ है। जैसे हम लोग HTML क्रिएट करते थे तो यहाँ पे मेरा एक HTML क्रिएट है जिसका नाम होम पेज, उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंसन लिखा हुआ है .html। तो इससे पता चलता है कि ये हम लोग का HTML का फाइल है। सेम एज जब हम लोग CSS क्रिएट करेंगे तो CSS का भी हम लोग का कोई नाम होगा। तो यहाँ पे हम लोग के CSS फाइल का नाम है माई स्टाइल, और क्योंकि ये हम लोग का CSS फाइल है तो इसका हम लोग लास्ट एक्सटेंसन क्या होना चाहिए, .css। तो हम लोगों ने यहाँ पे .css लिख दिया। इससे हम लोग को पता चलेगा कि ये हम लोग का CSS फाइल है। उसके बाद क्या करना है, एंड link it to your HTML document using link element in head section। यानी कि हम लोग को अपने इस style.css फाइल को हम लोग को अब लिंक करना है अपने इस HTML फाइल के अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक लिंक एलिमेंट का यूज़ करेंगे। तो ये रहा हम लोग का लिंक एलिमेंट जिसको हम लोग अपने हेड टैग के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक। और लिंक एलिमेंट के अंदर हम लोग के पास 2 प्रॉपर्टी होगी। एक हम लोग का REL प्रॉपर्टी होगा जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन। यानी कि यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि ये जो हम लोग का फाइल है और जो हम लोग का ये HTML फाइल है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है। तो रिलेशन हम लोग का स्टाइल सीट होने वाला है, क्योंकि हम लोग का जो CSS होता है उसका फुल फॉर्म ही होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। यानी कि इन 2 SS का फुल फॉर्म होता है स्टाइल सीट। तो जब भी हम लोग लिंक क्रिएट करेंगे अपने CSS फाइल को लिंक करने के लिए तो उसके अंदर हम लोग रिलेशन के अंदर लिखेंगे स्टाइल सीट। और उसके बाद हम लोग की दूसरी एट्रीब्यूट होती है href के अंदर हम लोग अपने फाइल का नाम प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग का फाइल कहाँ पे स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का जो फाइल का नाम है वो mystyle.css है। क्योंकि ये हम लोग के सेमी फाइल में है तो मैंने डायरेक्टली अपने नेम को पास कर दिया mystyle.css। बस हम लोग का काम हो गया। हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने इस वाले CSS फाइल को अपने इस वाले HTML फाइल के साथ लिंक कर दिया। तो चलिए अगेन इसको VS कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं सबसे पहले अपने इस होम पेज 2.html को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ mystyle.css। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे mystyle.css दिया है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस CSS फाइल के अंदर हम लोग सिंपल आएंगे और अपने जो भी CSS की प्रॉपर्टी है उसको कट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। और अब यहाँ पे जो भी हम लोग प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे उसके लिए इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को किसी टैग के अंदर रैप करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली अपने सेलेक्टर को लिख करके उसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो अब हम लोग को यहाँ से अपने इस स्टाइल टैग की भी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव करते हैं। बट अब हम लोग को इसको लिंक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ करेंगे।
और ये ऑटोमेटिक हम लोग का जो VS कोड है उसने फिल कर दिया हम लोग का रिलेशन स्टाइल शीट। और अगर आपके में ये फिल ना हुआ हो तो आप सिंपल अपने रिलेशन के अंदर स्टाइल शीट लिख देना। और यहाँ पे जो अब हम लोग का href है इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपल अपने फाइल का नाम लिखना है, यानी कि mystyle.css। अब मैं जिस मोमेंट इसको सेव करूँगा तो देखिए यहाँ पे हम लोग का कोई भी चेंजेस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग की CSS प्रॉपर्टी सेम है। बट इन केस मैं अगर यहाँ से इस प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कलर की प्रॉपर्टी को ग्रीन कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको, तो ये देखिए हम लोगों ने अपने एक्सटर्नल फाइल के अंदर प्रॉपर्टी को सेव किया और वो हम लोग के रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से अपने p टैग का भी कलर चेंज कर दूँ, यहाँ पे रेड कर दूँ, मैं सेव करूँ इसको, तो ये देखिए अगेन चेंज हो गया। मैं इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दूँ, लेट्स सपोज दैट मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, तो हम लोग की अगेन प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो हम लोग मेनली जब भी CSS का यूज़ करेंगे अपने HTML के अंदर, तो हम लोग सेपरेट फाइल के अंदर यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले लिंक किया और अपने फाइल को क्रिएट किया और उसके बाद डायरेक्टली अपने प्रॉपर्टीज़ को मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये है हम लोग का सिंपल वे जिसकी हेल्प से हम लोग अपने HTML के अंदर CSS को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।